मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, मौत एक अटल हकीकत है। मौत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान ने बहरहाल मौत का जायका चखना है। जो शख्स मौत को याद रखता है और आखिरत की भरपूर तैयारी करता है, वही शख्स कामयाबो कामरान है। नबी अलैहिस्सलाम का पाक इरशाद है कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। प्यारे दोस्तों, हर वक्त मौत का इस्तेहज़ार रहे तो दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। माल का जमा करना, दूसरों पर जुल्मो सितम करना और दूसरों के हकूक ज़ाया करने से आदमी परहेज करता है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का अकीदा है कि इस दारे फानी के बाद एक अबदी और दायमी जिंदगी का आगाज होगा, जहां हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। मरने के बाद क्या होगा, कब्र की जिंदगी, क़यामत के हालात, जन्नत के मनाजिर, जहन्नुम के अहवाल और इससे मुताल्लिक दीगर सवालात हर ज़हन में गर्दिश करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अदवार में नबियों को भेजा और सबसे आखिर में खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इन तमाम अहवाल से हम सबको आगाह किया और हमें वो तरीके बताए कि जिन पर अमल करके हम अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन अशखास के अमाल अच्छे होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी मौत की तैयारी होती है, और जो गुनाहों में डूबे हुए होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी मौत की कोई तैयारी नहीं, उन्होंने कोई भी तोशाए आखिरत तैयार नहीं कर रखा। वो वक़्त दूर नहीं जब मलकुल मौत सरहाने आकर खड़ा हो जाएगा, और जब हमारी मौत का वक़्त आ जाएगा उस वक़्त मोहलत नहीं दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज वक़्त है, तैयारी कर लो। ऐसा ही एक इबरत अंगेज वाकया कि जब मलकुल मौत एक बिगड़े हुए बादशाह की रूह कब्ज करने के लिए आ जाता है तो उस बादशाह की कैफियत कैसी होती है, और इसके बाद मलकुल मौत एक नेक शख्स की रूह कब्ज करता है तो मलकुल मौत को देखकर उस नेक शख्स की कैफियत कैसी होती है। ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखें और इबरत हासिल करें। वीडियो का आगाज करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था जिसका इरादा अपनी ममलिकत की जमीन की सैर का और हाल देखने का हुआ। उसके लिए शाहाना जोड़े मंगवाए गए। एक जोड़ा लाया गया, बादशाह को पसंद ना आया। दूसरा मंगवाया गया, बादशाह को पसंद ना आया। गर्ज बार बार के बाद निहायत पसंदीदा जोड़ा पहनकर बादशाह के लिए सवारी मंगवाई गई। एक उम्दा घोड़ा लाया गया, बादशाह को पसंद ना आया। उसको वापस करके दूसरा घोड़ा मंगवाया गया, बादशाह को पसंद ना आया। तो सब घोड़े सामने लाए गए, उनमें से बेहतरीन घोड़ा पसंद करके बादशाह सवार हो गया। शैतान मरदूद ने उस वक्त और भी नखवत बादशाह के नाक में फूंक दी। निहायत तकब्बुर से सवार हुआ। हश्मो खदम फौज प्यादा साथ चले, मगर बड़ाई और तकब्बुर से बादशाह ने उनकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। रास्ते में चलते चलते एक शख्स निहायत खस्ता हाल पुराने कपड़ों में मिला। उसने सलाम किया, बादशाह ने इल्तफात भी ना किया। उस खस्ता हाल ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने उसको डांटा कि लगाम छोड़ दो, तुम्हारी इतनी बड़ी जुर्रत कि तुमने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। उस खस्ता हाल फकीर ने कहा, मुझे तुझसे एक काम है। बादशाह ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब मैं सवारी से उतरूंगा तो उस वक्त तुम आ जाना। उस खस्ता हाल फकीर ने कहा कि नहीं, अभी कहना है, और ये कहकर उसने जबरदस्ती लगाम छीन ली। बादशाह ने कहा कि कहो। उसने कहा, बहुत राज की बात है, कान में कहूंगा। बादशाह ने कान उसके करीब कर दिया। उस खस्ता हाल
लाल फकीर ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी जान निकालने आया हूँ। ये सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया, जुबान लड़खड़ा गई। फिर कहने लगा कि अच्छा मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं घर जाकर कुछ अपने सामान का नज़्मो नस्क कर दूं, घर वालों से मिल लूं, अपनी बीवी से मिल लूं, उन्हें वसीयत कर लूं। मलकुल मौत ने कहा कि बिल्कुल मोहलत नहीं है, अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो घोड़े पर से लकड़ी की तरह नीचे गिर गया। अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद मलकुल मौत एक नेक मुसलमान के पास गया। वो नेक बंदा भी कहीं सफर में जा रहा था। मलकुल मौत ने उसको जाकर सलाम किया। उस नेक बंदे ने वालेकुम अस्सलाम कहा। मलकुल मौत ने कहा मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उस नेक बंदे ने कहा कि कहो। मलकुल मौत ने कान में कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम्हारी जान लेनी है। उस नेक बंदे ने कहा कि बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए, बड़ा मुबारक है ऐसे शख्स का आना जिसका फिराक बहुत तवील हो गया था। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं उनमें से किसी से भी मुलाकात का इतना इश्तियाक ना था जितना तुमसे मुलाकात का था। मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लो। उस नेक बंदे ने कहा कि मुझे हक ताला शानोहू से मिलने से ज्यादा महबूब दुनिया का कोई भी काम नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस हालत पर मरना अपने लिए पसंद करते हो मैं उसी हालत पर तुम्हारी जान कब्ज करूंगा। उस नेक शख्स ने कहा कि क्या तुम्हें इसका इख्तियार है? फरिश्ते ने कहा मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी का इत्तबा करो। उस शख्स ने कहा कि अच्छा तो मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो और जब मैं सजदे में चला जाऊं तो सजदा की हालत में मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनाचा उस नेक बंदे ने नमाज शुरू की और मलकुल मौत ने हालते सजदा में उसकी रूह कब्ज कर ली। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाकया में दरसे हयात ये है कि अगर हमारी मौत की तैयारी मुकम्मल होगी तो हमें वक्ते नज़ा या मौत के वक़्त किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा हाल बड़ा बुरा होगा। लिहाजा आज ही से अपने अमाल में बेहतरी लाने की कोशिश शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।